जब हमें थोड़ा सा दुख, विपरीत परिस्थिति, संकट आते हैं तो हम ऐसे उद्विग्न हो उठते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं कि जैसे अब सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु कभी आपने ये सोचा कि हमारे द्वारा किए गए उपद्रव से या हमारे द्वारा ऐसी की गई उग्रता से, व्यग्रता से, क्रोध से, आवेग से, संशय से और खिन्नता से अगर ऐसा ही आचरण प्रकृति करने लगे, प्रकृति भी हमारी तरह उद्विग्न हो उठे, तो हमारा क्या हाथ होगा? प्रकृति की संपूर्ण संरचना का जो मूल रूप है, बीज स्वरूप है, वो मानवीय काया में बीज रूप में विद्यमान है। प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप हमारी काया में विद्यमान है, हमारे शरीर में विद्यमान है। विचार का देखो तो एक बार, वृक्षों की जड़ जमीन में होती है, परंतु हमारी काया जो वृक्षों की तरह है, हमारी जड़ ऊपर है की ओर है, मस्तिष्क में है। मस्तिष्क से ही सारा कुछ संचार होता है और यही हमारे शरीर को हमारे दिशा निर्देशन देता है। पोषण मस्तिष्क से ही प्राप्त होता है। जिस तरह से वृक्षों को, वनस्पतियों को संपूर्ण पोषण, आहार उसकी जड़ों से मिलता है, ऐसे ही हमारे शरीर को संपूर्ण निर्देशन, पोषण और व्यवस्थात्मक जो प्रबंध है वो सारा मस्तिष्क से मिलता है। अपने मन मस्तिष्क को शांत, शीतल एवं सकारात्मक रखें, तभी प्रकृति का सामीप्य आपको मिल सकेगा, वरना आप प्रकृति से दूर ऐसे ही अपने जीवन को बोझ की तरह ढूंढते रहेंगे। प्रकृति का सामीप्य, निकटता पाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। इसमें पहला स्वास्थ्य और दिनचर्या, इन पर हमें पर्याप्त ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य जो पहला स्टेप है कि जीवन में अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो सब कुछ ठीक रहता है। पहला है कि अपनी दिनचर्या सुधारें। दिनचर्या सुधारने के लिए आपको रात्रि से पूर्व ही ये क्रम प्रारंभ करना पड़ेगा कि रात्रि में आप 8 बजे से पूर्व हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और 10 बजे से पूर्व ही सो जाएं। अगले दिन ऋतु के अनुसार गर्मी में 4 बजे, वर्षा काल में 4:30 बजे तथा शरद ऋतु में 5 बजे तक निश्चित रूप से अपना बिस्तर छोड़ दें, नींद से जग जाएं। नींद खुलते ही अपने बिस्तर पर ही बैठ करके अपने दोनों हथेलियों को आगे करें और प्रातः स्मरण मंत्र पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कह करके अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके अपने मुखमंडल पर चारों तरफ फेरें। इसके पश्चात परमात्मा को धन्यवाद दें आज के जीवन प्रदान करने के लिए तथा दिनचर्या की सकारात्मक एवं मंगलमय कामना के साथ अविनाशी तत्व का ध्यान करें। तत्पश्चात धरती माता का, आप कुछ ना आता हो तो धरती माँ को प्रणाम करें और प्रणाम करके उसे अपने जीवन के सुग्राह्य एवं सकारात्मक होने के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात उषापान करें, 5 मिनट तक टहलें या मलासन करें। इसके पश्चात नित्य कर्म, शौच आदि से निवृत्त होकर के खुले वातावरण में जाकर के हल्के सूक्ष्म व्यायाम करें तथा योग, प्राणायाम, ध्यान आदि करें। योग के 30 मिनट तक कुछ खाएं पिए नहीं और ना ही स्नान करें। इसके पश्चात हल्का नाश्ता, मध्याह्न में भोजन। दिन में एक जगह बैठ करके काम करने वाले प्रतिदिन प्रति घंटे अपने स्थान से उठ करके 4 से 5 मिनट तक टहलें अवश्य, क्योंकि लगातार एक जगह बैठने से जब आप वातानुकूलित कार्यालयों में या किसी व्यवसायिक स्थान में आप काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में वातावरण वहाँ का वातानुकूलित होता है, जिससे आपको अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, दमा आदि श्वसन और जोड़ों के में जकड़न के रोग, गठिया इत्यादि बैठकर काम करने से हो जाते हैं। ग्रीष्म काल में प्रतिदिन प्रति घंटे 300 ml जल ग्रहण करें और वर्षा काल में 200 ml प्रति घंटे जल ग्रहण करने की आदत बनाएं एवं शरद काल में प्रति 2 घंटे में 250 ml पानी अवश्य पिएं। ये तो रही हमारी दिनचर्या की चर्चा, जिससे अपनी जीवन शैली में बदलाव, सुधार कर रोग, अतिरिक्त तनाव एवं अव्यवस्थित दिनचर्या से बच सकते हैं। अगला बिंदु है कि प्रातः का प्राणायाम।
ध्यान शब्द। एक सामान्य व्यक्ति औसतन एक बार में 500 ml श्वास लेता और छोड़ता है। श्वास छोड़ने के बाद भी हमारी कोशिकाओं, धमनियों एवं रक्त वाहिकाओं में 1300 ml श्वास कार्बन और अन्य घटकों के रूप में शरीर में शेष रह जाती है। आपको पता है कि आपने अपने श्वसन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। इस कारण फेफड़ों के अंतर प्रकोष्ठों और धमनियों में सिकुड़न आ जाती है, उनमें जकड़न आ जाती है, उनमें स्थिरता आने लगती है। कारण कि पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण हड्डियों के जोड़ों में वात स्फीति का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आगे चल करके गठिया, आर्थराइटिस, साइटिका, अपचन, दमा, अस्थमा, हड्डियों की टीबी और कैंसर जैसे घातक और जानलेवा रोग पैदा हो जाते हैं। इसके लिए भरपूर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर को 700 ml प्रति एक बार में श्वास ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, तभी शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने में सक्षम हो पाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकेगी। परंतु ये सब कहना तो बहुत सरल है, परंतु इतना आसान नहीं है। हम सामान्य श्वास लेते हुए 500 ml से अधिक श्वास नहीं ले पाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अपेक्षित नहीं है। ये पूरी तरह हमारे शरीर की अंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। इसके लिए आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा करके 700 ml तक करनी पड़ेगी। एक सामान्य योग करने वाला व्यक्ति जिसने निरंतर अथक परिश्रम करके वर्षों तक अभ्यास किया है, वो सामान्य रूप से 700 ml ऑक्सीजन एक बार में लेता और छोड़ता है। परंतु जो योगी और महायोगी स्तर के व्यक्ति होते हैं, उनका ऑक्सीजन स्तर बहुत ऊंचा होता है। उसका कारण है कि इनके श्वसन की गति इतनी मंद और धीमी होती है कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति तो छोड़िए, स्वयं उनको भी अपनी आती जाती श्वास सुनाई नहीं पड़ती है। परंतु वो ध्यानावस्था में उस आती जाती श्वास का चिंतन करके अपने मन को स्थिर कर देते हैं। चंचल मन की गति को समाप्त करके उसको स्थिर कर देते हैं, एकाग्र कर देते हैं। यही एकाग्रता उनके ध्यान में बढ़ते बढ़ते कुछ समाधि की ओर ले जाती है। और यही स्थिति जब वो समाधिस्थ होने लगते हैं, तो यही ऑक्सीजन की आपूर्ति, सांसों का आवागमन, प्राणायाम फिर अनपेक्षित हो जाता है, एक बार में रुक जाता है। एक योगी अपने शरीर की श्वसन की गति को कुंभक के माध्यम से घंटों तक एक बार में रोक सकता है। अगर वो कई घंटे श्वास न ले, उससे उसके शरीर पर, उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। विज्ञान की भाषा में जब श्वास का आना जाना रुक जाता है तो मृत्यु हो जाती है। परंतु योग की भाषा में कुंभक के द्वारा जब श्वास का आना जाना रोका जाता है, तो ये योग की परावस्था होती है। ये पराभौतिक अवस्था होती है, जो हमें सूक्ष्म जगत के उच्च से उच्चतम स्तर तक ले जाने में सक्षम होती है। यदि आप ये सोचें कि ये सब हो जाएगा, तो ये सब अचानक से असंभव है। अभ्यास के क्रम में श्वास की गति स्थिर करने के लिए पहले तो आपको 15 दिन तक एक आसन पर बैठना, मेरुदंड सीधा करके बैठना और अपने फिजिकल कंसेप्ट को ठीक करने का प्रयास करें। कहने का मतलब है, आपका जो शारीरिक स्थिति है उसको पहले ठीक करने का प्रयास करें। 15 दिन तक जब ये स्थिति हो जाए, इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास लेने और छोड़ने पर अधिक जोर न दें, क्योंकि ज्यादा जोर देने पर आपके अंदर जो जकड़न अंतः प्रकोष्ठों में, कोशिकाओं में और श्वास नलियों में, रक्त वाहिकाओं में है, वो जकड़न आपको अस्थिर कर सकती है, आपकी शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती है। इसलिए श्वास की गति सामान्य बनाए रखें, धीमे धीमे श्वास लें और बहुत देर तक गहरी श्वास लेने का प्रयास करें और बिना प्रयास के ही इसको छोड़ने का भी प्रयास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्य रूप से श्वास को आने जाने दें, अन्यथा लंबे समय तक आंतरिक जकड़न, कोशिकाओं को क्षति भी हो सकती है। श्वसन नली एवं फेफड़ों में सूजन के साथ दमा रोग को भी बढ़ा सकती है। 15 दिन के पश्चात अगले 15 दिन तक श्वास की गहराई बढ़ाएं। प्रयास करें कि 550 ml ऑक्सीजन अपने अंदर नासिका छिद्रों से जाए। यहाँ पर आप काउंटिंग भी प्रारंभ कर सकते हैं, गिनती गिन करके 1, 2, 3,
4, 5, 6 ऐसी गिनती गिनते हुए 6 गिनने तक सांस लेंगे और कुछ अधिक 6 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनने तक श्वास छोड़ने का ये क्रम करें। इस तरह से 550 ml श्वास आपके नासिका छिद्रों से अंदर जाएगी और ये काउंटिंग करने से लाभ ये होगा कि आपकी श्वास की गति सामान्य एवं जब धीमी रहेगी तो जोर दबाव नहीं पड़ेगा, तो आपकी श्वसन एक फ्लो में आने लगेगा। इससे श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन का इंटर एक्सचेंज, रक्त में सम्मिलन ठीक ढंग से हो सकेगा। ऐसा नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन का रक्त में मिश्रण सम्मिलन उचित ढंग से न हो पाने के कारण आपके द्वारा ली गई श्वास व्यर्थ चली जाती है। रक्त के घटकों में जब श्वास सामान्य गति से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के घटने की संभावना और उसके रक्त के माध्यम से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और लंबे समय तक निष्क्रिय और जाम पड़े जोड़ों में निक्षिप्त वात स्फीति जो जकड़न है, जो आपके जोड़ों में पफ भरा हुआ है, उसमें जो स्थिरता आ गई है उससे आपको मुक्ति मिलने लगती है। इससे जोड़ों में जमा निक्षिप्त वात स्फीति घटने लगती है और उसकी जगह ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। जब 15 दिन तक हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तब शरीर प्राणायाम अभ्यास एक तरह से स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अपने लेवल पर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से एकदम घटना हमारे लिए अनुचित है, परंतु उसका कुछ रहना भी आवश्यक है। इसलिए मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्राणायाम की प्रक्रिया हमारी स्वास्थ्य और दिनचर्या के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक नियम जैसा है। इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके विशेष लाभ मिलेंगे। इस प्रक्रिया के, इस विज्ञान के अगली कड़ी को हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। समय और जगह की सीमा के कारण इस अंक को यहीं स्थगित किया जाता है। जीवन की सत्योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।